नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जिस डिजिटल इंडिया के घोड़े पर बैठकर पूरा हिंदुस्तान दौड़ रहा है, उस डिजिटल क्रांति के जनक राजीव गांधी थे। वही राजीव गांधी जो भारत के सबसे युवा और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और आज उनकी पुण्यतिथि। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो किया उस पर किताबें आप लिखते रहिए, रिपोर्ट बनाते रहिए, वो सब कम पड़ेगा। क्योंकि वो एक युवा थे और युवा होने की वजह से उनकी सोच और दृष्टि बड़ी स्पष्ट थी हिंदुस्तान को लेकर। ये CDOT, ये उस डिजिटल क्रांति की नींव है जिसे 1984 में उन्होंने रखा। PCO एक दौर था जब बात करने के लिए चिट्ठी पत्री ही जरिया हुआ करती थी, लेकिन जब PCO आया तो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच का जो गैप था वो भरा। और हमको आपको याद है कि किस तरीके से PCO पर अपने प्रियजनों से बात करने के लिए आदमी घंटों लाइन में लगा रहता था। ये वो क्रांति थी जिसने लोगों को आपस में जोड़ा। तब वो एक अलग दौर था। उस दौर में ये काम बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब हिंदुस्तान दुनिया से बहुत पीछे था और इस चीज को राजीव गांधी ने समझा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहली चीज तो डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है। और उसी के तहत PCO आया, उसी के तहत MTNL बैठा 1987 में, जिसकी सेवाएं अभी भी दिल्ली में बहुत लोग लेते हैं, मुंबई में बहुत लोग लेते हैं। फिर जो कंप्यूटराइजेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसको राजीव गांधी 1980 के दशक में ही समझ गए थे। और ये रेलवे का आधुनिकीकरण तभी संभव हो पाया जब कंप्यूटराइजेशन हुआ। तमाम चीजें कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से सुलभ हो पाई, उनमें सहूलियत हुई। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो आज कोरोना को लेकर प्रेडिक्शन किया जा रहा है, तमाम बड़े बड़े लोग करते हैं, ये आंकड़े कहाँ होते हैं? दरअसल ये आंकड़े कंप्यूटर में फीड होते हैं और उससे ट्रेंड निकाले जाते हैं और बताया जाता है कि साहब कोरोना की लहर अब धीरे पड़ रही है या बढ़ रही है या बीच में है या क्या स्थिति है। ये चीजें हैं और ये जो गणना हो पा रही है इतनी सहज और इतनी तेजी से, उसकी बड़ी वजह कंप्यूटराइजेशन है। ये जो हम बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, उसका बड़ा कारण कंप्यूटराइजेशन है। आज जो ये IT क्रांति हुई है उसका बड़ा कारण कंप्यूटराइजेशन है। तो ये चीजें हुई हैं राजीव गांधी की वजह से। आप नकार दीजिए उनके योगदान को, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उन योगदानों की बात होगी। जैसा कि मनमोहन सिंह ने अपने 3 जनवरी 2014 को जो उनकी लास्ट PC हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सही किया या गलत ये इतिहास तय करेगा। उसी तरह कि क्या योगदान रहा राजीव गांधी का भारतीय तकनीकी जगत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारतीय कृषि को गढ़ने में, यह इतिहास लिखेगा और बताएगा कि उन्होंने जो किया था वो कितना ऐतिहासिक काम था। आप कल्पना करिए कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय, जिस विद्यालय ने हिंदुस्तान की एक बड़ी गरीब आबादी को शिक्षित किया, अगर वो नहीं होता तो क्या होता। ये राजीव गांधी की सोच थी। 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है और उसके तहत जवाहर नवोदय विद्यालय का गठन होता है और उसी के तहत 6 से 12वीं तक के लिए मुफ्त आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, ताकि यहां बच्चे आए और जो आगे की शिक्षा, मतलब 6 से ऊपर की शिक्षा परस्यू नहीं कर सकते हैं, वो यहां पर आके शिक्षण ले। और ऐसे सभी काबिल लोगों के लिए वहां जगह मिली। कई स्कूलों ने, नवोदय के कई विद्यालयों के तो ढेर सारे IAS और IPS, ब्यूरोक्रेसी में कई लोग हैं। इस तरह की शिक्षा उस जवाहर नवोदय विद्यालय में दी गई। तो ये दरअसल हिंदुस्तान के भविष्य की नींव रखने का काम राजीव गांधी ने किया था। आप देखिए, वो युवा थे, इसलिए वो मानते थे कि युवा जोश,
ही हिंदुस्तान में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसीलिए उन्होंने मतदान की जो आयु 21 साल थी उसे घटाकर 18 कर दिया, जिसका लाभ अब तमाम राजनीतिक दल उठा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपने लिए किया था, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया था। और उसका क्या वजह थी? उसका सिर्फ एक कारण था कि वो चाहते थे कि जो यंग इंडिया है और जो उसकी ऊर्जा है, उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सरकार चुनने में तो हो ही, उसके आगे जो और सारी चीजें हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, वहां भी उनकी ऊर्जा और उनके मनोभाव और उनके डिसीजन का उपयोग किया जा सके। ये उनकी सोच थी, ये उन्हीं की आप समझिए कि योजना थी, या उन्हीं का, या आप समझिए कि मानस पुत्र था जो पंचायती राज जमीन पर उतर पाया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन सबको याद होगा। और आप सोचिए, महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव को स्वावलंबी बनाया जाए, और उस स्वावलंबन की तरफ अंगद वाला कदम जिसने रखा उनका नाम राजीव गांधी है। लेकिन आप फेसबुक पर कुछ भी लिखिए, आप ट्विटर पर कुछ भी लिखिए, लेकिन इससे आप राजीव गांधी के किए को नकार नहीं सकते हैं। कृषि में उनका जो योगदान रहा उस पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह ने फेसबुक पर लंबा लेख लिखा है। वो कहते हैं जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है इसे राजीव गांधी ने बनाया। सूखे और पिछड़े इलाकों में दूसरे हरित क्रांति की नींव राजीव गांधी ने रखी। यह कृषि मूल्य नीति जिसके साथ तहत गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, इसकी नींव भी राजीव गांधी ने रखी। राजीव गांधी के टाइम में ही मान सिंह टिकैत ने भारी किसान आंदोलन किया था, जिसमें लाखों लोग दिल्ली जाकर जुट गए थे और उन्होंने कहा था आइए आप बोट क्लब पे बैठिए, आपसे बात की जाएगी। उन्हें सरहद पर नहीं रोक दिया था। अरविंद कुमार सिंह ने यह लिखा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ऐसे थे राजीव गांधी। जब हिंदुस्तान में सूखा पड़ा तो उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, डट कर उससे मुकाबला किया और पूरे देश को, उस सूखा प्रभावित इलाके को संकट से उबारा। ऐसे थे राजीव गांधी। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि राजीव गांधी ने जो हिंदुस्तान के लिए किया है उसे शब्दों में, रिपोर्टों में, किताबों में पिरोकर नहीं, मतलब ये सब कम पड़ेंगे उनको पिरोने के लिए जो उन्होंने किया है। खुद उन्होंने अपने संगठन के लिए जो किया है वो भी अद्भुत है। वो चाहते थे कि उनके संगठन का लोकतांत्रिकरण हो। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। आप मजाक बना सकते हैं, बनाइए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आप किसी का भी मजाक बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आपका मजाक बनाया जाएगा और बनेगा तब आपकी क्या स्थिति होगी। खैर, तो ये राजीव गांधी का योगदान रहा है। यही वजह है कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है।